प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अनुग्रह दिया है उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने का। प्रियो, फिर एक बार एक विशेष विषय पर हम लोग प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे और आज हमारा विषय होगा खंडहरों का पुनर्निर्माण। खंडहरों का पुनर्निर्माण, जी हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रूइंस। खंडहरों का पुनर्निर्माण, इस बात पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे। दरअसल ऐसी बातें करना, ऐसे विषय पर चर्चा करना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि लोगों के समझ से बाहर होता है, लेकिन फिर भी हम पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे और सहायता मांगे ताकि इस विषय को हम सीख सके और समझ सके और क्या है खंडर और उसके पुनर्निर्माण के लिए प्रभु की योजना क्या है। इन सारे विषयों पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। दरअसल खंडरों का पुनर्निर्माण ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है। परमेश्वर की योजना ये है कि जो खंडर, जो पुराने जर्जर हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं, उन उजड़े हुए स्थानों को नया बनाना, ये परमेश्वर की योजना है और इसी योजना को परमेश्वर ने पूरा किया है। अगर आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकों को पढ़ते हो तो आपको वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी मिलेगी जहां वे तमाम चीजें उजड़ गई थी, चाहे वो नगर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई हालात या परिस्थितियां हो जो उजड़ चुकी थी। और परमेश्वर की योजना बहुतांश बार हम देखते हैं, जो दुष्ट था, दुष्ट की बातें थी, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बातें परमेश्वर की थी, परमेश्वर के अनुसार थी, ऐसे तमाम उजड़े हुए चीजों को और खंडर भरे स्थानों को परमेश्वर की योजना ये थी कि उन स्थानों को नया बना दिया जाए, उनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा खंडरों का पुनर्निर्माण किया। जी हां, खंडरों का उसने पुनर्निर्माण किया, अपने लोगों को उठाया। जो चीज खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी, उन तमाम चीजों को परमेश्वर ने फिर रिकंस्ट्रक्ट किया अपने लोगों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा। इसलिए इस विषय को हमारे लिए समझना हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, उसका मतलब अगर एक शब्द में समझा जाए तो यह होगा बिगड़े हालातों को नया करना। बिगड़े हालातों को नया करना, फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, हालात हो, या फिर वो शहर हो, नगर हो या अन्य कोई बात हो, उनको नया करना। प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में आते हैं और नए नियम में अपने आने का उद्देश्य बताते हैं तो अपने उद्देश्य में यही बात करते हैं कि मैं बीमारों को चंगा करने आया, मैं बंदीगृह के लोगों को छुड़ाने के लिए आया, जिनकी सुधि नहीं ली जाती उनकी सहायता करने के लिए आया। एक शब्द में समझा जाए तो यीशु प्रभु यह कहना चाहते हैं कि मैं उन तमाम बिगड़े हालातों को, उन बिगड़ी परिस्थिति को, उन टूटे हुए खंडर समान जीवन को, देश को, लोगों को मैं नया करने के लिए आया हूं, पुनर्निर्माण करने के लिए आया हूं। ये बातें परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। वचनों के साथ इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि जानेंगे कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके हालात और परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस संदेश के अंत तक आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी जिसका व्यक्तिगत तात्पर्य, उद्देश्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वचन निकालेंगे आइजाया चैप्टर 58 एंड वर्स 12। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 और वचन 12। 58 के 12 में इस प्रकार लिखा है, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। क्या आप इस वचन को भविष्यवाणी के स्वरूप में लेते हो अपने लिए? जी हां, कलीसिया इस वचन को अपने भविष्यवाणी के स्वरूप में ले, जहां लिखा है कि तेरे वंश को बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तेरे लोग बसाएंगे, नया बनाएंगे। और लिखा है, तू पीढ़ी पीढ़ी की नेव पर घर उठाएगा। जो नेव डाली गई थी, नेव पर ध्यान रखिएगा, नेव डाली गई थी, उस नेव पर तू अपना घर उठाएगा। वो नेव जो अब्राहम इसहाक के जमाने से डाली गई थी, उस पर तू अपना घर उठाएगा।
और तेरा नाम, तेरा मतलब कलीसिया का नाम, हर एक उस विश्वास करने वाले का नाम, नाम बताया परमेश्वर ने, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक, जी हां, और पथों का ठीक करने वाला ठहरेगा, पड़ेगा। प्यारो, हर एक विश्वासी कौन है? समझिए इस बात को, क्योंकि हमारा विषय है खंडहरों का पुनर्निर्माण। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कौन है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? यह वचन बता रहा है कि तू, यानी एक विश्वासी, टूटे हुए बाड़े का सुधारक है। तू कौन है? आप अपने आप को बोलिए, मैं कलीसिया हूं, तो मेरा नाम यह है रखा परमेश्वर के, तू टूटे हुए बाड़े का सुधारक, मतलब ये खंडरों का सुधारक, उजड़े हुए स्थानों का सुधारक तू कहलाएगा, तू होगा, तू सुधारेगा। और दूसरा नाम क्या दिया हमें? तू पथों का ठीक करने वाला होगा। पथ यानी रास्ता, तू रास्तों का ठीक करने वाला होगा। इस वचन को भविष्यवाणी के स्वरूप में कलीसिया अपने लिए समझे कि ये मेरे लिए बताया गया है, मेरे लिए परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर पीढ़ी के वंश के लोगों को, उजड़े हुए स्थानों को मेरे द्वारा, हमारे द्वारा फिर बनाने जा रहा है, फिर बसाने जा रहा है। प्यारो, आप वो है। कई बार हम अपनी वो क्षमता को भूल जाते हैं, कई बार अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी हालात, हमारा जीवन खंडरों में तब्दील हो जाता है। ना समझी की वजह से ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ पड़ती है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप खंडरों के सुधारक बने, आप पथों का ठीक करने वाले और टूटे हुए बाड़े के सुधारक। आप कोई कारीगर से कम नहीं हो, आप सुधारने वाले, रिकंस्ट्रक्ट करने वाले व्यक्ति से कम नहीं हो। आप कर सकते हो। आपके अंदर परमेश्वर ने वो योजनाएं दिया है, वो आपको अभिषेक दिया है वो काम करने के लिए। आपको याद है जब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को चुना था, वो तो कह रहा था कि मैं तो बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर ने उससे बात किया, तू वो होगा जो गढ़ों को ढा देगा और कई गड्ढों को भर देगा। तू बाड़ों का तोड़ने वाला और उसको बनाने वाला कहलाएगा। यस, उसको ये जिम्मेदारी दिया कि तू तोड़ेगा भी और तू सुधारेगा भी, तू बनाएगा भी। और हम यिर्मयाह नबी के जीवन में, यशायाह नबी के जीवन में इन कामों को देखते, इन्होंने सुधार के कामों को लाया था, खंडरों का पुनर्निर्माण कर दिया गया था। आपको नेहमाया की पुस्तक याद है, आपको एजरा का जमाना याद है, जब बेबीलोन की बंधुआई में से लोगों को छुड़ाकर यरूशलेम में लाया गया, तो ये उजड़े हुए खंडरों को फिर तैयार किया गया था, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे पुनर्निर्माण की। पुनर्निर्माण का मतलब है बिगड़े हालातों को नया करना, जो हालात हाथ से चले जा चुके हैं उनको तैयार करना, उनको नया बनाना। अब खंडहर क्या है? खंडहर एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है। अब खंडहर का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई पुरानी हवेली है, पुरानी जगह जाना, ये वचन है, ये शब्द है, पर इसका ये रूपक रूप में यहां पे लिखा गया है। परंतु हमें समझना है कि खंडहर एक परिस्थिति है, एक हालात है जिसका बदलाव परमेश्वर की मांग है। समझ रहे आप? खंडहर एक परिस्थिति है। यह परिस्थिति किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी विश्वासी की हो सकती है, किसी परिवार की हो सकती है। यह परिस्थिति है और इसका बदलाव, इस खंडहर का बदलाव परमेश्वर की मांग है। परमेश्वर चाहता है इसका बदलाव हो। यह खंडहर का मतलब क्या होता है? आइए पहले समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खंडहर का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना। क्या आप अपने जीवन में ऐसे कोई बातों को देख रहे हैं जहां आपकी परिस्थिति खंडहर हो चुकी है, मतलब बर्बाद हो चुके हैं? कोई लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके हैं, पारिवारिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, या फिर भौतिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से आप बर्बाद हो चुके हैं, या कोई और बर्बादी का कारण आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है और इस बर्बादी ने आपको खंडहर बना दिया है। खंडहर का मतलब होता है बर्बाद होना। खंडहर का मतलब होता है बिखर जाना। आप यूनाइटेड थे, आप एकता में थे, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। बिखर जाने का मतलब होता है यहां पे खंडहर हो जाना, खो देना। खंडहर का मतलब होता है खो देना। क्या आपने कुछ खो दिया जो पहले आपके पास में था? चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो आशीषें हो, चाहे वो उत्तम बातें हो जो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई थी, क्या वो खो दिया है? खो देना मतलब खंडहर होना। जी हां,
और फिर पुराने हालातों में चले जाना। खंडर का मतलब समझा रहा हूं। खंडर का मतलब है पुराने हालातों में चले जाना। जिस हालात से परमेश्वर ने आपको निकाला, जिस परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको निकाला, जिस कीचड़ में, पाप की दलदल में आप थे पहले, कभी उद्धार पाने से पहले, और वापस उस हालात या उस परिस्थिति में चले जाने का मतलब होता है आपका जीवन खंडर हो गया है। मैंने क्या बताया? खंडर एक परिस्थिति है। खंडर हो जाना उसे कहते हैं पुराने हालातों में चले जाना, या फिर सब कुछ खत्म हो जाना, अब कुछ नहीं बचना। सब कुछ खत्म होने का मतलब होता है खंडर हो जाना इत्यादि। इसके मतलब होते हैं खंडर हो जाना। और इसी खंडर परिस्थिति में बदलाव लाना यह परमेश्वर की मांग है। इसलिए उसने कलीसिया का चुनाव किया, आपका और मेरा चुनाव किया, और हमें एक नाम परमेश्वर ने दिया। क्या नाम था? तू टूटे हुए बाड़ों का सुधारक होगा और तू पथों का ठीक करने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। आप वो है, आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं। और आपके विषय में, मतलब कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के विषय में एक वचन ये भी है, मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता अध्याय 84 और वचन 6। भजन संहिता साम 84 एंड वर्स 6। 84 का 6 कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि वे रोने की तराइयों में जाते, ये विश्वासी है, ये परमेश्वर पर आसरा रखने वाले लोग हैं, ये रोने की तराइयों में जाते हैं। इसका मतलब ये होता है इन्हें उन हालातों से शायद गुजरना होगा, या कई बार उन हालातों में गिर जाते हैं। ये रोने की तराई में जाएंगे, लेकिन है कौन ये है बाड़ों के सुधारक। बाड़ा मतलब टूटा हुआ मकान, बाड़ा मतलब एक बड़ा सी स्थान। जी हां, बाड़ा मतलब इस बाड़े के सुधारक वे लोग हैं, ये पथों के ठीक करने वाले लोग हैं। ये रोने की तराइयों में जाएंगे, लेकिन रोते हुए उस स्थान में जाएंगे, लेकिन उसको सोतों का स्थान बना डालेंगे। रोने की तराई को, जहां पे विलाप रहेगा, रोना रहेगा, दुख रहेगा, यातना रहेगी, उस खराब हालातों को, उस बिगड़े हालातों को वे सोतों का स्थान बना देंगे, और फिर आशीष ही आशीष वहां पर रहेगी। हालेलुया। आप वो है, आप खंडरों के पुनर्निर्माण करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्यारो, इस बात को अपने आप को समझ लीजिए, यदि आप विश्वासी है तो आप वो है, आप खंडरों का पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको आज तैयार किया गया है। अब हम थोड़ी बात करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवनों पर, हम बात करेंगे परिस्थिति और हालातों पर और मुश्किल चीजों पर। क्योंकि कई बार लोग इतने टूट जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं, उनके पास कोई रास्ते उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, समस्या ही समस्या दिखती है, और ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सब खत्म हो चुका है, खंडहर बन चुका है। पर याद करो, मैं बार बार समझा रहा हूं कि हमें परमेश्वर चुना है, प्रभु ने चुना है, आप खंडहरों का पुनर्निर्माण करेंगे। इसलिए दो प्रश्नों पर पहले हम लोग बात कर लेंगे। ये दो प्रश्न में ही अपने आप में आपको बहुत सारा संदेश मिल जाएगा। दो प्रश्नों पर बात करेंगे, और दो प्रश्न ये रहेंगे। पहला प्रश्न, ये परिस्थितियां आती क्यों है? अगर मेरी हालत खंडर जैसी हो गई है, बर्बादी की तरफ चला जा रहा हूं, बिखर गया हूं, खो दिया हूं, पुराने हालातों में चला गया, सब खत्म हो चुका है, तो ये परिस्थिति आती क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरे भाग में चर्चा करेंगे ये परिस्थिति जाती कैसे है, या इसका पुनर्निर्माण कैसा होता है। इस पर हम लोग प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे। ये दो ही प्रश्नों में आज का पूरा संदेश आपको मिलेगा कि आप कैसे खंडहरों के पुनर्निर्माण करने वाले व्यक्ति बन सकते हो। पहले प्रश्न पर बात करेंगे, ये परिस्थिति आती क्यों है। ये खंडहर जैसी परिस्थिति, ये जर्जर होना, उजड़ जाना, खत्म हो जाना, ऐसी परिस्थिति आती क्यों है। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहने इस प्रकार की हालातों से जूझ रहे हैं, इस प्रकार के हालातों से गुजर रहे हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया है, और खंडहर जैसी उनकी परिस्थिति हो चुकी है। इसी पर पहले हम चर्चा करेंगे। पहले जानना बहुत जरूरी है, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती क्यों है। मैं 3 कारण इसके बताऊंगा, और फिर 3 कारण बताऊंगा कि ये परिस्थितियां जाती कैसी है। 3 मुख्य कारण।
हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये परिस्थिति आती क्यों है। पहली बात है ये परिस्थिति आने के कि परमेश्वर को त्यागने पर यह परिस्थिति आती। इसे बड़े सावधानी पूर्वक समझना, ये बात मैं अभी समझा रहा हूं। अब आप तुरंत फैसला कर लेंगे, मैं तो अभी भी चर्च जाता हूं, मैं तो अभी भी चर्च की एक्टिविटी में शामिल होता हूं, मैं दुआ भी कर लेता हूं घर में, और सारे जो काम हमें होते हैं आराधना के संबंधित वो सब मैं करता हूं, मैंने तो प्रभु को नहीं त्यागा। थोड़ा समझ ले, आज जल्दी निर्णय मत लीजिए, पहले वचनों को समझने पर विचार करें। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो मैं ये प्रार्थना भी करता हूं, चर्च भी जाता हूं, चर्च एक्टिविटी में शामिल होता हूं, फिर ये हालात मेरे पास क्यों आई है, जबकि आप कह रहे हो कि परमेश्वर को त्यागा, मैंने तो प्रभु को त्यागा ही नहीं। आओ थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है त्यागना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चलेंगे और अध्याय 2 और वचन 13, यिर्मयाह चैप्टर 2 एंड वर्स 13, जहां लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां किया है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां किया है, उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। वचन कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां किया है। बुराई नंबर 1, क्या बुराई नंबर 1 है? मेरी प्रजा ने मुझ जैसे बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। यह पहली बुराई, त्याग दिया है। बुराई नंबर 2, उन्होंने उस जल के सोते का स्थान एक हौद में बदल डाला। हौद का मतलब टंकी, पानी की टैंक जो होती है, टंकियां बना लिया और जो टूट चुकी है और उसमें जल टिकता नहीं है, जल रहता नहीं है, ऐसी टंकियां फूट गई है। 2 बुराइयां किया। और मैंने कहा ऐसी खंडर जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती क्यों है? परमेश्वर को त्यागने पर। त्यागने का मतलब यह नहीं होता कि आपने चर्च जाना बंद कर दिया है और त्यागने का अब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते ही दूसरा ही कुछ करते रहते हो। नहीं, त्यागना बहुत सारी बातों में होता है। कभी कभी जब हम अपने हौद बना लेते, अपनी टैंक, मतलब अपनी दुनिया, अपना ईश्वर, कभी कभी लोगों ने सेवकाई को अपना ईश्वर बना दिया है, सेवा को पेट भरने का स्थान बना दिया है। कभी कभी परमेश्वर की महानता को उन्होंने अपने आप में सीमित कर दिया है। मैं ही हूं, मेरे द्वारा चंगाई आती है, मेरे ही द्वारा प्रार्थना होती है, मेरे द्वारा सब आश्चर्य कर्म होते हैं। यह सब हो रहा है। आप अपने आप को मसीह कहलाते हो, अपने नाम के साथ क्रिश्चियन या मसीह नाम जोड़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं उस बहते हुए जल के सोते को त्याग चुका हूं। मैंने अपना टैंक बना लिया है, मैंने अपना हौद बना लिया है और उसमें पानी रहता ही नहीं। पानी का मतलब यह आशीष है। चर्च तो जा रहे हो, घर में कोई आशीष नहीं है। चर्च की एक्टिविटी में शामिल तो हो रहे हो, परिवार में कोई सुख नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। निंदा के कारण हम बन रहे हैं। इसका मतलब आपने टैंक बनाया और वो भी फूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं समा पा रहा है। टैंक का पानी थोड़े टाइम रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन बहता हुआ सोता वो झरना जिंदगी भर के लिए रहेगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने उस बहते हुए सोते यानी मुझे तुमने त्याग दिया है, त्याग दिया है। आज कहीं ना कहीं हमारे मसीही जीवन में हमने परमेश्वर के प्रथम स्थान को त्याग दिया है, उसकी प्रायोरिटी को त्याग दिया है, उसके पीछे चलने की बात को हमने त्याग दिया है। हमने अपनी दुनिया बना लिया है, अपने सिद्धांत बनाए हैं, अपनी योजना बनाई है और उसमें अपने आप को सीमित कर दिया। हमें लगता है यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है या यही सब कुछ है। नहीं, सोता अलग है जल का और टैंक अलग है। आपने बनाई वो टैंक है और वो फूट गई है, उसमें कुछ रहने वाला नहीं है। ये एक कारण है जिसके कारण खंडर हो गया है हमारा जीवन। भले सुनने में अच्छा ना लगे आपको, पर सच्चाई यही है। इसी कारण हमारा जीवन खंडर हो गया है, जर्जर हो गया है, उजड़ गया है। और इसी के लिए प्रभु की योजना है कि इसका भी नया होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कारण बताना चाहता हूं, ये आती क्यों है परिस्थितियां। कई बार यहां हम सोचने में मजबूर है, क्यों आई ऐसी परिस्थिति, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं आपको कारण बता रहा हूं बाइबल में से, जरा जाने। पहला बताया मैंने कि परमेश्वर को त्यागने पर। दूसरा कारण है घमंड आने पर। घमंड किस बात का होता है? जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रहता है तो वो प्रभु के पीछे भागता है, और जब उसके पास बहुत कुछ आ जाता है, फिर पैसा हो, बुद्धि हो, सूरत हो, कुछ भी हो, जो उसके पास आ जाता है, उन बातों पर फूलना आरंभ करता है।
घमंड करना, गर्व करना आरंभ कर देता है, और ये गर्व करना अपने आप में एक बड़ा पाप है। पतन की सीढ़ी यही से हो जाती है, गर्व करना। वो सांप सीढ़ी खेलते थे, याद है आपको? शायद अभी भी कुछ लोग खेलते हैं। उस सांप सीढ़ी में जब हम खेलते खेलते 99 में पहुंच जाते हैं, और 99 पे, आई थिंक 99 या 98 पे एक बड़ा सा सांप खड़ा रहता है, बड़ा सा। जीतने वालों को लगता है कि मैं शून्य से अपने आप की शुरुआत किया था और 98 तक पहुंच गया हूं, 99 तक पहुंच गया हूं, और बस अब मुझे जीतना है। और 100 के पहले, 100 के एक सीढ़ी पहले एक बड़ा सा विशाल सांप वहां पर खड़ा है, और आपकी गोटी उस 99 पर आ जाती है, और आप सीधा 0 पे आके खड़े हो जाते हो। यही होता है घमंड। जब आपकी शुरुआत होती थी, 1 से आपने शुरुआत किया, आप बड़े सतर्क थे, आप बड़े सावधान थे, 20 तक पहुंच गए, सावधानियां बढ़ती गई, 50 पे चले गए, सावधानियां घटती गई, क्योंकि हमें घमंड आने गया, अब मैं बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं। जैसे ही 98, 99 तक पहुंच जाते हैं, सीधा नीचे का रास्ता। बहुत थोड़े होते हैं जो जीत जाते हैं। घमंड हमारे जीवन में ऐसी एक बला है जो आपको पतन करा देगी, आपको खत्म कर देगी, और आपके जीवन को खंडहर बना देगी, खंडहर बना देगी। देखिए वचन क्या कहता है, निकाले मेरे साथ में, नीति वचन और उसका 16 अध्याय और वचन 18। प्रोवर्ब चैप्टर 16 एंड वर्स 18 कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। सिर्फ ये जांचने के लिए अपने आप को आज, मैं क्यों विनाश की तरफ बढ़ा हूं? क्यों मेरी लाइफ खंडर हो गई है? क्यों मेरा आत्मिक जीवन खंडर हो गया? क्यों मेरा भौतिक जीवन खंडर हो गया है? क्या लिखा है? विनाश मतलब खंडर। खंडर से पहले, विनाश से पहले गर्व। कौन सा गर्व आया था हमें? किस बात का घमंड आया था हमें? ठोकर खाने से पहले घमंड आता। इसका मतलब हमने कोई ना कोई तो घमंड अपने अंदर लिया। किसी ने ज्ञान का घमंड लिया, किसी ने उन्नति का घमंड लिया, किसी ने सुंदरता का घमंड लिया, किसी ने किसी और बात का घमंड ले लिया। घमंड लिया हमने, और वो घमंड के कारण हम प्रभु को छोड़ दिया, और इस घमंड ने हमारे लाइफ को खंडहर बना दिया। घमंड से 4 दिन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 5वें दिन परिस्थितियां बदल जाती है। कितनी भी अच्छी नई इमारत हो, एक दिन वो खंडहर बन जाती है। हमारा जीवन खंडहर बन रहा है घमंड के कारण। सिर्फ सोचे, ढूंढे, क्यों आई ये परिस्थिति? मैंने कौन सी किस बात पर घमंड किया था? जांचो। जबकि हमें प्रभु के चरणों के पास बैठे रहना है, नम्र बन के बैठे रहना है, छोटा बन के बैठे रहना है। वचन कहता है, दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। छोटे बनो, नम्र बनो, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। यह परमेश्वर का वचन बोलता है। जबकि हमने घमंड किया, और घमंड ने हमारा जीवन को पतन किया, और हमारे परिस्थिति, हमारे हालात, हमारे मकान, हमारे घर को खंडहर बना दिया, आत्मिक जीवन को भी खंडहर बना दिया। ये दूसरा कारण है। ये सोचे सिर्फ आती क्यों है? किसको बता रहा हूं मैं? उसको जिसको ये बोला गया है, तू बाड़े का सुधारक होगा। सुधारना कैसे? पहले समझ ले प्रॉब्लम क्या है। तू पथों का ठीक करने वाला कहलाएगा। सुधारना कैसे, ठीक कैसे करना है, पहले इस प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्रॉब्लम बताए, तीसरा प्रॉब्लम, जी हां, ये भी बहुत जरूरी है। ये खंडहर वाली परिस्थिति आती क्यों है? तीसरा कारण है सावधानी न बरतने पर। सावधानी न बरतने पर नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना? नजर हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी जब आप नहीं बरतते हो, मसीह जीवन बहुत सावधानी से चलने वाला, चलाने वाला जीवन है। इस जीवन में बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सावधान रहना है। और जैसे ही आप सावधान नहीं रह जाते हो, कोई बात में खो जाते हो, तो ये खंडहर वाली परिस्थिति आपके जीवन में आ जाती है। उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कि किसी ने अच्छे बीज बोए और सो गए, निश्चिंत हो गए, आराम रहे। सावधानी नहीं बरती कि बीज बोने के बाद तो बड़ी जिम्मेदारी है। बीज बोने के बाद तो बड़ी जिम्मेदारी कि सावधान रहना, संभालना, और वे सो गए, और शत्रु ने उसी लापरवाही का फायदा उठाया और जंगली बीज बो दिए। समझ रहे आप? सावधानी न बरतने पर ऐसी खंडहर जैसी परिस्थिति आती है। क्या बरतनी है सावधानी, जरा समझ लेंगे। क्यों ऐसा बताया जा रहा है यहां पे। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और अध्याय 12 और वचन 43 से लेकर 45 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे लिखा गया है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है।
और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उससे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। उदाहरण बताए, जब दुष्टात्मा, अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, बहुत सारे लोग पीड़ित होते थे अशुद्ध आत्मा से, और निकाल दी जाती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो बीमारी निकाल दी गई, वो अशुद्ध आत्मा निकाल दी गई, वो पाप निकाल दिया गया, वो सारे गंदे काम निकाल दिए गए। निकालने के बाद क्या है भाई? निकालने के बाद क्या है? निकालने के बाद आपको सावधानी बरतना है। जी हां, सावधानी बरतना है। अक्सर डॉक्टर सलाह देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अगर किसी बड़ी बीमारी किसी को हुई, जैसे कैंसर हुआ है या हार्ट की बीमारी हुई या जैसे कुछ हुआ है, तो ठीक की जाती है। वो ठीक की जाती है, और ठीक होने के बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, देखो ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और उसको सावधानियां रखने के लिए कुछ एक टैबलेट या दवाइयां उसे दी जाती, भले ही बीमारी भी ना हो, लेकिन सावधानी के लिए। और यही सावधानियां आपको उस बीमारियों से बचा के रखेगी। जी हां, सावधान होना है, सावधान रहना है। जब हम सावधानियां नहीं बरतते हैं, जब अशुद्ध आत्मा निकल गई, बीमारी निकल गई, पाप निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, तो उस स्थान को संभालना है, पवित्र आत्मा से भरना है, वचनों से भरना है, हर दिन सुधि रखना है, ध्यान रखना है। जब आप इस प्रकार से करोगे तो सावधानियां होंगी, और जब आप सावधान नहीं रहते हो, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तब अशुद्ध आत्मा जो निकल गई थी, जो पुराने हालात आपके चले गए थे, कंगाली निकल गई, आपके रोग निकल गए, आपकी बीमारी निकल गई, चली तो गई थी पर खड़ी ही रहती है जाने के बाद, और वापसी का रास्ता ढूंढती रहती है। वो चाहती है अपनी घर वापसी करना, जिस स्थान से निकलती है वह आना चाहती है, और फिर वापस देखती है कि मैं निकल तो गई हूं, लेकिन यहां हालात कुछ बदले नहीं है, वैसे के वैसे ही है, मतलब मेरे लिए अनुकूल वातावरण है वहां का भी। दुष्ट आत्माओं के लिए, बीमारियों के लिए, कंगालियों के लिए, पापों के लिए अनुकूल वातावरण हम बनाते हैं जब हम परमेश्वर के साथ, वचन के साथ सावधान नहीं रहते हैं। तब यह दुष्ट आत्मा या बीमारी या अंधकार या दुष्टता अपने साथ और 7 को लेकर आती है, और उसमें आके वास करती। लिखा है, अब की बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब करेंगे ये लोग। क्यों हुई हालत खराब? सावधानी न बरतने के कारण। क्यों बन गया खंडर जीवन? ये जीवन खंडर क्यों बन गया? तीसरा कारण बताया, सावधानी न बरतने के कारण। क्या प्रियो, अभी भी आप सावधान हो? 5 साल पहले प्रभु ने आपको चंगाई दिया, 10 साल पहले दुष्टात्माओं को आपके भीतर से निकाला। क्या अभी भी आप सावधान हो, या संसार में खो रहे हो? भूल गए इस बात को कि क्या हुआ था? अगर आप सावधान नहीं हो तो आप खतरे के बहुत करीब हो, और आपका जीवन कभी भी किसी भी समय खंडर बनाया जा सकता है। 3 कारण बताए मैंने। ये परिस्थिति आती क्यों है? पहला कारण, परमेश्वर को त्यागने पर। त्यागते कैसे, ये भी मैंने समझा दिया हूं। दूसरा कारण, घमंड आने पर। जी हां, किसी ना किसी बात का घमंड होता है, घमंड आने पर। और तीसरा कारण, सावधानी न बरतने पर ऐसी परिस्थितियां आती है। अब हम बात करेंगे जल्दी से कि ये परिस्थितियां जाती कैसे है वापस, या मैं अपनी भाषा में कहूं, जो विषय हम सीख रहे हैं, कि पुनर्निर्माण कैसे करें, खंडरों का पुनर्निर्माण कैसे करें। ये उनके लिए है, उन विश्वासियों के लिए जिनको ये बताया गया तू पीढ़ी पीढ़ी के वंशों को फिर बसाएगा। उन्हें बताया गया तो टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा, और पथों का, रास्तों का ठीक करने वाला तू कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे ठीक करोगे? क्या रास्ते हैं आपके और मेरे पास? यदि ऐसे खंडर हमारा हालात हो चुका है तो रास्ते क्या बचे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, इससे पहले आगे बढ़ूं, बताना चाहता हूं, मौका अभी भी है। अगर अभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बाकी है तो मौका अभी भी है। आप अभी भी अपने खंडरों का दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हो। क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, पर बड़े काम की है, बड़े जरूरी है। पहली बात है पश्चाताप। सबसे जरूरी, सबसे बेहतर और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम अगर कोई है, अगर आपको खंडर को पुनर्निर्माण करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो पहला काम होगा पश्चाताप। और ये वो वाला नहीं, मुंह से कहने वाला, ये बहुत गहरा होना चाहिए।
ये बहुत गहरा होना चाहिए, भीतरी होना चाहिए। पश्चाताप करना चाहिए। आपको पता है, जिसे ने शुरुआत में कहा था, एजरा और नेहम्याह के दौरान जब बेबीलोन से बंधुआई में गए लोगों की घर वापसी हुई, वे अपने वतन जब लौटे, यूं ही नहीं लौटे, ये लौटने से पहले कुछ तो किया गया था, लौटने के बाद भी बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए कुछ किया गया था। आपको पता है क्या किया गया था? एजरा की पुस्तक, चले मेरे साथ में, बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ी जाती है, बहुत कम इसके ऊपर चर्चा की जाती है, पर आज हम पढ़ लेंगे। ये वो व्यक्ति जिसने पहले झुंड में बंधुआई में गए यरूशलेम वासियों को, इजरायलियों को, उन्होंने, एजरा ने वापस लाया था। शास्त्री था, बड़ा निपुण शास्त्री था ये। आप सुनिए क्या लिखा है वचन में, मेरे साथ निकालेंगे। एजरा चैप्टर 10 एंड वर्स 1। एजरा का 10वां अध्याय पहला पद कहता है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। अब वापसी बाकी है, बंधुआई में से वापसी बाकी है। वापसी के लिए राजा का लेटर लेकर नहीं आए, प्रधानमंत्री का लेटर लेकर नहीं आए, इसका उसके लेटर लेकर नहीं आए। इनको पता था हमें करना क्या है। इन्हें पता था, जब एजरा परमेश्वर के भवन में पाप अंगीकार मानने के लिए, अपने लोगों का पाप अंगीकार मानने के लिए, पश्चाताप करने के लिए बैठ गया, तो लिखा है, क्या पुरुष, क्या स्त्रियां, क्या बच्चे, एक बड़ी मंडली वहां पर आई और वो भी बैठकर सिर्फ और सिर्फ रोने लग गए, पश्चाताप करने लग गए, विलाप करने लग गए। आपने आखिरी बार कब रोए पश्चाताप के लिए? आपका परिवार कब बैठा पश्चाताप करने के लिए? और आप रात भर आंसू बहाते बैठे अपने पापों के लिए। कभी आपको याद है ऐसा कभी किया है? दुआ में प्रभु में पश्चाताप करता, माफी मांगता, हो गया, इतने से बात नहीं चलती है। ये तो रोते रहे, विलाप करते रहे, पछतावा करते रहे। बहुत बड़ी ताकत है पश्चाताप में। पश्चाताप वो पहली सीढ़ी है जहां आप खंडहरों का पुनर्निर्माण कर सकते हो, वापस कर सकते हो पुनर्निर्माण। ये पहला पावरफुल टूल मैं आपको बता रहा हूं, पश्चाताप। ठीक है, यहां से उनको ले जाया गया, अलग अलग चरण में उनको ले जाया गया, और जब वे पहुंच गए तो पहुंचने के बाद, वो तो लूटा हुआ देश था, बर्बाद था, शहरपनाह के फाटक जले हुए थे, परिस्थितियां तब भी खराब थी। लौटने के बाद भी खंडर जैसे हालात थे। उन खंडर जैसे हालात को बदलने के लिए प्रभु ने एक और बंदे को खड़ा किया, और वो था प्रभु का सेवक नेहमाया। नेहमाया जब वहां पर जाता है तो नेहमाया ने इससे पहले उस टूटे हुए शहरपनाह को बनाने का काम किया। क्या नाम था उसका वाला? वही जो हमें दिया गया, टूटे हुए बाड़े का सुधारक। वो नेहम्याह था, वो आप भी हो सकते हैं। उसने भी शुरुआत ऐसी की जैसी शुरुआत एजरा ने किया था, पश्चाताप रोने के द्वारा। जब नेहम्याह को खबर मिली तो लिखा है वचन में, नेहम्याह की पुस्तक पहला अध्याय और चौथा पद कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। कितने दिन में रोता रहा, कितने दिन में पश्चाताप करता रहा, कितने दिन में उपवास करता रहा अपने लोगों की भलाई मांगने के लिए, क्योंकि यह बनने वाला है टूटे हुए बाड़े का सुधारक। हालेलुया। जब उनको बंधुआई से लाया गया तब भी पश्चाताप किया। आने के बाद जो खंडर जैसे हालात थे उसको बदलने के लिए भी किया गया पश्चाताप। समझ रहे आप? आपको करना है, आपको देखना है खंडर जैसी परिस्थिति को बदलते हुए। क्या सच में आपका जीवन खंडर हो चुका है? बदलना है। ये पास्टर के पीछे, वो चर्च के पीछे भागना बंद करो। पहला काम, घुटने टेको, अपने घर में परिवार के साथ बैठो, पश्चाताप करो। ये पश्चाताप में ताकत है। उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप के साथ लौटा तो उसका भी पुनर्निर्माण हो गया। वो बेटा होने का पद खो चुका था, पश्चाताप के द्वारा वापस बेटा बन गया। पुनर्निर्माण हो गया पश्चाताप के द्वारा। परिस्थितियां जाती कैसे है? पहला कारण पश्चाताप के द्वारा। अब ये खंडर समान परिस्थितियां बनती कैसी है, इसका पुनर्निर्माण कैसे होता है? दूसरा कारण है लौट आना। पहला कारण बताया पश्चाताप करना, दूसरा कारण है लौट आना। लौट आना मतलब वो आपके बैठने का स्थान,
वो आपकी जगह जहां आप कभी बैठकर प्रभु की आराधना करते थे, जो प्रभु के लिए काम करते थे, प्रभु के लिए आराधना करना, प्रार्थना करना, घंटों घंटे बैठना, ये सब किया करते थे, वो तो कब का खो चुके हैं। वापस वही लौट आना है, लौट आना है परमेश्वर के चरणों में। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 30 और वचन 15, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। प्रभु कहता है लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। अगर आपको देखना है खंडहरों को पुनर्निर्माण होते हुए, तो रिकंस्ट्रक्शन होते हुए देखना है, तो आपको यह देखना होगा मुझे बस लौट आना है। प्रभु आज भी बाहें फैला के उसी जगह आपका इंतजार कर रहा है, जो जगह आपने छोड़ दिया था, वही स्थान पर रुका है, इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास लौट के आएंगी। वापस वो दिन लाइए ना प्यारो, वापस वो उपवास के दिन, वे आराधना के दिन, वे संगति करने के दिन, प्रभु का वचन सुनने के दिन, प्रभु के वचन पर मनन करने के दिन, दुआओं में बैठने के, रात रात भर जागने के, होल नाइट प्रेयर, हाफ नाइट प्रेयर, ये वो प्रभु के लिए वो लौट आना। प्रभु वही आपका इंतजार कर रहा है। वही छोड़ दिया हमने, तभी तो खंडर बन गया हमारा जीवन। लौट आने में तुम्हारी भलाई है और प्रभु के सामने शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। ढूंढो कौन सा जगह आप छोड़ चुके हो जिसको वापस आपको पाना है। दूसरा कारण बताया पुनर्निर्माण करने के लिए। तीसरा अंतिम कारण बता खत्म करना चाहता हूं कि क्या करना होगा। तीसरा कारण होगा परमेश्वर के प्रति अपना भरोसा बढ़ाना होगा। आप विश्वास करते हो, ठीक है, कितना करते मुझे नहीं पता, वो आपको पता, लेकिन इस भरोसे को प्रतिदिन बढ़ाना है, प्रति समय बढ़ाना है। परमेश्वर के प्रति अपने इस भरोसे को आओ बढ़ाए। और जब ये भरोसा बढ़ेगा तो खंडरों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। पुनर्निर्माण हो जाएगा खंडरों का, जिसके लिए आप चुने गए हो, जिसके लिए आप बुलाए गए हो। और आपको यह बोला था कि रोने की तराई में तुम जाओगे, लेकिन सोतों का स्थान में उसको बदल डालोगे। आप क्या करना होगा? अपने भरोसे को परमेश्वर के प्रति बढ़ाइए। एक वचन बता के खत्म करना चाहता हूं। कुरिन्थियों में पौलुस ने ऐसा वचन कहा था कुरिन्थियों कलीसिया को, 2 Corinthians chapter 1 and verse 10। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 10 इस प्रकार कहता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। क्या कर रहा है पौलुस? पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने ऐसी खतरनाक मौत से हमें बचाया है, और कहता है मैं विश्वास करता हूं आगे भी बचाता रहेगा। परमेश्वर आगे भी बचाता रहेगा, यही मेरी आशा है। मतलब अभी बचाया नहीं गया है आगे से, लेकिन अभी से वह आशा बांध रहा है कि बचाएगा। प्रभु के प्रति अपना भरोसा बढ़ा रहा है। हम कहीं ना कहीं भरोसा खो चुके हैं परमेश्वर के प्रति, इसलिए खंडर जैसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, खंडर जैसे हालातों में आ गए हैं। आओ भरोसे को रोज बढ़ाए। ये 3 कारण बताए, सुनने में बड़े आसान लगे, बड़े इजी थे, पर बताओ बहुत कठिन है। करने जाओगे ये बहुत कठिन है, बहुत ताकत लगेगी इसको करने के लिए। क्या क्या? पश्चाताप करना, लौट आना और अपना भरोसा बढ़ाना। ये कारणों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप जो हालात आपके खंडहर जैसे बन चुके हैं, उसका आप पुनर्निर्माण कर सकते हो। परमेश्वर आपके हालात और आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि आप वो है कौन? बाड़े के सुधारक। अपने आप को याद दिलाना, मैं वो हूं, मैं टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला। ये नाम मुझे दिया गया है और मैं करूंगा। जहां जहां आपके बाड़े टूटे हुए हैं, आओ वहां के सुधारक बन जाए, और जो जो रास्ते आपके बिगड़ चुके हैं, आओ उसको ठीक करना शुरू कर दे। पर कैसे? मैंने 2 बातें समझाया आपको। ऐसे खंडर समान परिस्थितियां आती क्यों है उसका कारण समझाया, और यह जाति कैसे है, इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है, इसका भी कारण बताया। सवाल और जवाब आपके हाथ में है, करना या नहीं करना आपके हाथ में है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बाइबल की मांग है, परमेश्वर की मांग है कि खंडर एक परिस्थिति है और इसका बदलना परमेश्वर की मांग है। आइए इसको बदलने के लिए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी आपका हम धन्यवाद स्तुति करते पिता। हम जानते पिता परमेश्वर ये हालात बहुत खराब है, ये खंडर जैसी परिस्थिति से हम गुजर रहे। आज पैसा नहीं है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा है, मित्र साथ नहीं दे रहे, सब कुछ टूटा सा है, सब कुछ बर्बाद सा है। प्रभु हमें एजरा की मानिंद रोने का मौका दे, एजरा की मानिंद पश्चाताप करना, पाप अंगीकार करने के लिए हमें वो अवसर दे पिता कि आज हम बैठे प्रभु के चरणों में रोते रहे नेहमाया के समान और अपने पापों को मानते रहे। प्रभु जी प्रभु अनुग्रह दे पिता। इसी पश्चाताप हमारे लिए एक नया रास्ता बनाएगा, हमारे लिए फिर से खंडहर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमारी विशेष मदद और सहायता कर। जो बातें आज हमने सीखा है, जो बातें आज हमने समझा है, इस पर हम कायम रहे और इसके द्वारा प्रतिदिन अपने हालात, अपनी परिस्थिति को हम बदलते हुए देखें। मैं आज विशेष ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं जो इन खंडर जैसे हालातों से गुजर रहे हैं, खंडर हो चुके उनके हालात। मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता दया कीजिए, सिर्फ आपकी दया काफी है, सिर्फ आपका अनुग्रह काफी है। प्रभु आप दया कीजिए और इनके बिगड़े हुए खंडर जैसे हालात नासरी यीशु के नाम से बदलने वाले बन जाए, हालात और परिस्थितियां बदलने वाली बन जाए और ये इन खंडरों का दोबारा पुनर्निर्माण करने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर। इनमें से कोई भी जो विश्वास करते, कोई भी ऐसे कठिन हालात में ना रहे लेकिन आनंदमय जीवन में आगे बढ़े और प्रभु की महिमा कर सके। धन्यवाद कि हम बहुत जल्द गवाहियां सुनेंगे कि कैसे प्रभु ने खंडर जैसे हालातों को बदल दिया और उनका पुनर्निर्माण कर दिया। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।